गुड इवनिंग बच्चों। आई समीर कुमार झा अगेन विद न्यू कंसेप्ट ऑफ स्टेट लाइन। आज हम लोग थोड़ा सा हमने वीडियो देखा था, ठीक है, एंड बीच में थोड़े दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं। देयर वाज सम प्रॉब्लम एट दिस सेंटर एट माय स्टूडियो। ओके, नो नीड टू वरी, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। हमने 2 कंसेप्ट देखा था ढंग से प्रीवियस रिकॉर्डिंग में। वन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, और उसका विजुअलाइजेशन देखे थे। देन अनदर वन इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था हमने। फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने स्लोप निकाला था, फिर उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। फिर हमने थोड़ा सा इक्वल इंटरसेप्ट के बारे में भी बात किया था। फाइन, तो जब इक्वल इंटरसेप्ट होता है तो स्लोप क्या होता है, +-1 होता है, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली यूजफुल। इवन हम एओडी में, कैलकुलस में भी यूज करते हैं, एलिप्स में यूज करते हैं, हाइपरबोला में, पैराबोला में, सर्कल में, हर जगह यूज करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टर्म से, जिस टर्म से बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, 2-4 मिनट की बात करूंगा, फिर हम आ जाएंगे 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके सी, हम लोग लोकस की बात अगर करते हैं तो बच्चों के लिए तो लोकस क्या होता है ना, बच्चे समझते हैं कि ये लोकस बहुत बड़ा हॉरर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकस को प्यार से समझिए, और हर एक चैप्टर में हम लोग लोकस यूज करते हैं। लोकस होता क्या है, अगर हम बुक के लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, लोकस इज पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन। क्या कहते हैं, पाथ ट्रेस्ड अंडर सम गिवन कंडीशन, अंडर सम गिवन कंडीशन। आप कहोगे सर ये बात समझ में नहीं है कि ये क्या होता है पाथ ट्रेस। तो लेट टेक द एग्जांपल ऑफ सर्कल। हम सर्कल का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point, whose distance from a fixed point is constant। इसका मतलब क्या हुआ, कि सपोज कर लो कि एक फिक्स्ड पॉइंट हमने सी ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा, और मूविंग पॉइंट कोई एक पोजीशन ले लो, आप बाद में मूव करवा लेना, पहले एक पोजीशन उसका फिक्स कर लेते। तो नॉर्मली लोकस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मूविंग पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट हम h, k ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये लो सपोज कर लो PH, k ले लिया। अब बाय क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी a। तो हमने लिख दिया CP इक्वल टू a। तो चलो भाई CP इक्वल टू a लिखा, तो CP स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप क्या कहते हो सॉरी, H माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो, उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता होगा। H माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा स्क्वायर विल इक्वल टू A स्क्वायर। अब जब हम लोकस की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर केस तो हमने देख लिया, क्या देखा कि ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अब हम लोकस की बात करेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन दैट पाथ, जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखो कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ सर्कल, और हर एक पॉइंट से आप ध्यान से अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है। ये सारे डिस्टेंस इक्वल है, मतलब सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट। अगर लोकस वर्ड पर हम जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल those points which satisfies a particular given relation, satisfied a particular given relation, ये जो भी फैक्ट दिया हुआ उसको जो सेटिस्फाई करता है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट on that path which satisfy that particular given condition, given relation। आप कंडीशन बोलो, आप रिलेशन बोलो, इसको लिख सकते हो, और कंडीशन जस्ट लाइक एज इन द केस ऑफ सर्कल
हम लोग क्या कहते हैं कि द डिस्टेंस विल रिमेन सेम, द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो अब हम क्या कहेंगे, हेंस लोकस ऑफ पी एच कॉमा के, हेंस लोकस ऑफ, तो अब क्या कहेंगे कि h को x से रिप्लेस कर देंगे और y को k को y से रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस एल्फा स्क्वायर और y माइनस बीटा स्क्वायर विल इक्वल टू a स्क्वायर। और ये क्या है, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपका, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल के डेफिनेशन में, ये जो हम लोग यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है आपका, ये सेंटर होता है। तो हमने क्या कहा कि फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर है, और ये जो हमने क्या कहा कि अ मूविंग पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो आप देख रहे हो ये क्या बेसिकली रेडियस है। इट मीन्स आप क्या कहोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर अल्फा कॉमा बीटा and radius a is x minus alpha square plus y minus beta square will equal to a square। ओके, ये रिलेशन आपको आगे, ये इक्वेशन काफी यूजफुल है लेटर ऑन जा करके, ठीक है। बट मेरा मेन फोकस अभी क्या है कि हमने क्या कहा, लोकस, लोकस मतलब सेट अप पॉइंट, सेट अप पॉइंट अंडर अ गिवन कंडीशन। सपोज कर लो मैं कहूं कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, सपोज मैं कहूं कि लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच इज एट a distance of 3 unit from y axis। अब क्या है कि हमने एक एक्सिस बना लिया और हमने कहा कि लेट देयर बी ए पॉइंट पी एच कॉमा के। अब अगर हम पी एच कॉमा के कह रहे हैं तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, मॉड एच होगा। और हमने क्या कहा कि वो डिस्टेंस हमारा 3 यूनिट है। व्हाट डज इट मीन, कि हम कह रहे हैं कि मॉड एच विल इक्वल टू 3, हेंस लोकस ऑफ पी एच कॉमा के, हेंस लोकस ऑफ पी एच कॉमा के इज मॉड एच को हम लोग एक्स से रिप्लेस करते हैं और के को हम लोग वाई से, तो मॉड एक्स इक्वल टू 3। अब इसका आउटपुट क्या आता है आपका, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आप क्या देखते हो, देयर आर 2 लाइन्स, हमारे पास 2 लाइन है, एक लाइन एक्स इक्वल टू 3 है और एक लाइन एक्स इक्वल टू -3 है। और इन दोनों लाइन पे आप कहीं पर भी मूव करोगे, हर जगह से, हर पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। तो सेट अप ऑल दोज पॉइंट जो कि वाई एक्सिस से 3 यूनिट पर है। तो बेसिकली इट विल गिव यू अ पाथ, इट विल गिव यू अ ज्योमेट्रिकल फिगर, राइट, इट विल गिव यू सम रिलेशनशिप, जो जनरलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन रिलेशन इज योर लोकस। तो हमने ये शब्द क्यों यूज किया लोकस का, क्योंकि लोकस के बेसिस पे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप स्लोप की बात कहते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया, हम क्या कहते हैं कि अगर 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो हम स्लोप क्या लिखते हैं, चेंज इन y अपॉन विच, मतलब पहले वाले आपको सीरीज में मिल ये है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको हमने स्लोप माना। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि मुझे ऐसा लाइन लिखना है, ये हमने स्लोप लिख लिया, अब हमें लिखना है कि एक लाइन है, सपोज कर लो एक गिवन पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप आपका m है। तो हमने कहा कि लेट देयर बी ए पॉइंट ऑन दिस लाइन h कॉमा के। अब h कॉमा के लिखा, ये मान लो a है, तो स्लोप ऑफ AP क्या हो रहा है आपका, m हो रहा है। तो स्लोप ऑफ, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस आपने लिया, स्लोप ऑफ AP जो आपका m है, बेसिकली क्या हो जाएगा, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अब क्या है कि ये h कॉमा के कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन, तो हम क्या करेंगे,
h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, हेंस लोकस ऑफ ph कॉमा k इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। और हमें क्या मिल गया, हमें 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म मिल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। क्या मिला हमें, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब अब अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a given point x1 comma y1 and having slope m, तो क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज y माइनस y1 विल इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मेरे को लगता है इससे ज्यादा तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी इक्वेशन का हम लोग यूज नहीं करते। दिस इज कॉल्ड 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पता है और पता है कि किस पॉइंट से, एक पॉइंट से पास है। अब अगर वो 2 पॉइंट से पास करेगा तो m को हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से रिप्लेस कर लेंगे। तो अगर हमसे बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through two given point, तो अब मतलब क्या हुआ कि देर आर 2 पॉइंट, एक पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 है, दूसरा पॉइंट आपका x2 कॉमा y2 है, और सपोज कर लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये a है, ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। आप इस पे एक जनरल पॉइंट p ले लो और लिख दोगे स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AP विल इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में स्ट्रेट लाइन का 4-5 सीरीज ला करके सारे फॉर्मूलाज को एक जगह कलेक्ट कर ले। और एक बार जब फॉर्मूला का सेंस आएगा, हमें क्वेश्चंस करने में ऑलवेज फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे फर्स्ट डे ऑनवर्ड जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हम फॉर्मूला का यूज करें। बट द थिंग इज, थोड़ा तो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा तो सेंस डेवलप होना चाहिए। आप कहोगे कि आपने लगातार थ्योरी, अरे नहीं, मैं थ्योरी में बिलीव करता ही नहीं। बट द थिंग इज, थ्योरी पता होना चाहिए। हमें मैथमेटिक्स प्रॉब्लमेटिकली करना है, हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डेवलप करना है, हमें मिनिमल यूज ऑफ फार्मूला करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट बिफोर दैट 2 या 3 और मैं डालूंगा जिसमें कि बेसिक सारे होंगे। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम दिखाएंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में स्लोप का विजुअलाइजेशन, प्लॉटिंग, पैरामेट्रिक, इस तरीके से क्वेश्चन को डेवलप करेंगे जहां पर धीरे धीरे मिनिमाइज होते जाएगा यूज ऑफ फार्मूला। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फार्मूला एंड दीज आर मोस्ट बेसिक फार्मूला। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो हमने क्या लिखा, k माइनस y1 h माइनस x1 विल इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और फिर से क्या कहेंगे, हेंस लोकस ऑफ PH कॉमा के, हेंस लोकस ऑफ PH कॉमा के इज, अब क्या लिख देंगे, y माइनस y1, h को हमने x से और k को y से रिप्लेस करना है, x माइनस x1 विल इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, ये आपका स्लोप ही तो है, ये तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये कोई नया चीज हम नहीं करवा रहे हैं। ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, हमने स्लोप निकाला 2 पॉइंट से, उसको उससे इक्वेट करवा दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा एंगल का एस्पेक्ट हम लोग देख लेते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। अब ना क्या है कि 2 लाइन दिया हुआ, एक लाइन का स्लोप मान लो m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो, मान लो कि ये θ1 एंगल है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, मान लो कि ये θ2 है। ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस और बीच का एंगल थीटा है।
तो हम सबको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर क्या θ2 है, तो हम क्या लिखेंगे θ2 विल इक्वल टू थीटा प्लस θ1, और बिफोर दैट क्या लिख देंगे m1 इज tan θ1। बच्चों भूलना नहीं, ये स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है एक्स एक्सिस से जितना आप दूर जाते हो जो एंगल कंटेन होता है, एंड इट मस्ट बी फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। tan of that angle, tan of the inclination made with the x axis is called slope, or I can say it is gradient। और इसी को हम लोग जब कैलकुलस में मूव करते तो क्या कहते हैं, dy by dx is slope of tangent at any point to the curve। जहां कर्व नहीं है वहां dy by dx नहीं है। तो ये चीजों का सेंस होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, क्योंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बेसिकली हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल रहे थे बिफोर गोइंग टू dy by dx, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 व्हेन योर x2 टेंडिंग टू x1, मतलब चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स कि चेंज इन y भी स्मॉल होगा क्योंकि y का x के ऊपर डिपेंडेंसी है, राइट। तो हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और यू कैन से चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x व्हेन योर चेंज इन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इट इज कॉल्ड dy by dx। और हम लोग क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड दिस इज योर dy by dx, और दिस इज नथिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point to the curve, at any point to the curve। तो बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, m1 tan θ1 है, m2 आपका tan θ2 है। तो अब आप लिख सकते हो थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड। और ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि tan a माइनस बी क्या होता है। अच्छा नहीं पता तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, tan ऑफ a माइनस बी। भाई देखो ट्रीगो तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ट्रीगो के बिना हम लोग आगे कहाँ बढ़ पाते हैं। ट्रीगो क्या है ना कि आपको करना ही पड़ेगा, आप अगर कोऑर्डिनेट करो, आप कैलकुलस करो, आप जो भी करोगे आपको ट्रीगो की जरूरत है, आपको हर जगह ट्रीगो की जरूरत है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ो, टू सम एक्सटेंट लेटर ऑन वेक्टर थ्योरी में भी हमने किसी न किसी तरीके से इसका यूज कर ही लेते हैं। तो ट्रीगो का बेस आपका अच्छा होना चाहिए। तो हमने कहा tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अब हमने यहाँ लिखा tan थीटा इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। तो tan a माइनस बी लगाना है, तो हम क्या लिख देंगे, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू, अब चूंकि देखो दो लाइन के बीच में एंगल जब बनता है, वन एंगल मस्ट बी एक्यूट अनदर मस्ट बी ऑब्ट्यूज। अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक है 90 डिग्री बनेगा, लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। और आप सबको पता है कि जब थीटा एक्यूट होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो tan थीटा क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आइदर यू पुट प्लस माइनस और यू पुट अ डंडा। डंडा मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या, वॉट एवर बी द क्वांटिटी इनसाइड, आउटसाइड आपका पॉजिटिव आएगा। ये मैंने मॉडुलस का एक बिगिनर के लिए सीरीज डाला था, एक छोटा सा था, आप देखना, मैंने बेसिक से मॉडुलस को उसमें डाला हुआ है, राइट। तो आप इनसाइड में आपका पॉजिटिव है या इनसाइड नेगेटिव है, इन बोथ द केसेस आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, tan थीटा यू पुट ए डंडा, क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, and this is nothing but this is your angle between two line, angle between two lines
हैविंग स्लोप m1 एंड m2। भाई लोग, आप लोग सोचोगे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि हंसी हंसी करें, मजाक करें। मेरा मकसद हंसी मजाक नहीं है, मेरा मकसद है कि कोर मैथमेटिक्स को हम डील करेंगे। पहले हम आपका अच्छा कंसेप्ट बनाएंगे, फिर आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बेसिक जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करके हम लोग हाईएस्ट लेवल तक मूव करेंगे, राइट। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए 3 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3P हम लोग कहते हैं कि जिसके पास 3P है उसके लिए मैथमेटिक्स बना हुआ। क्या क्या है वो 3P? इफ आई से 3P, व्हाट डज इट मीन? प्रैक्टिस, पेशेंस एंड पीस। आप थोड़े से पेशेंस के हमारे साथ चलो। देखिए, जेई का मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार आईआईटी जेई में मैथमेटिक्स में सबसे कम नंबर आते हैं। अच्छा चलो, मेंस में आ भी जाते हैं तो एडवांस में तो सच में नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है भैया। मेंस, एडवांस, ये जो शब्द है ये इस पे मत जाओ। आप अच्छा मैथमेटिक्स डेवलप करो। आपको नहीं सोचना कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो कि आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप स्टेट लाइन पढ़ रहे हो, इट मीन स्टेट लाइन पढ़ रहे हो। आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि एडवांस में क्या होता है, मल्टीपल प्लेसेस के कंसेप्ट को हम एक जगह लाते हैं। मेंस में 2 या 3 प्लेस का यूज करते हैं। बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, 9th 10th स्ट्रांग होना चाहिए, 7 यू कैन से कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक का आपका मैथमेटिक्स का बेस अगर सही है तो आप मैथमेटिक्स के लिए बने हुए हो। फिर आप 11th का बेसिक को स्ट्रांग करो, फिर धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम में अप्लाई करो। लेटर ऑन क्या होगा, आपका विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट होगा, नॉट मेमोराइजेशन। आप एक बार करोगे ज्यादा नहीं समझ में आएगा, जैसे रिपीट करोगे अपना लॉजिक बनना शुरू होगा। 3rd टाइम जाते जाते तो आपका अपना लॉजिक होगा, ना कि किसी का दिया हुआ लॉजिक होगा। तो ये चीज मैथमेटिक्स का बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चाहिए मैथमेटिक्स को। एग्रीड? तो आप धीरे धीरे विद पेशेंस हमारे साथ चलो। मैं ये देखिए T20 मैच खेलने के लिए आप लोग के बीच में नहीं आया हूं कि ये दे दिया वो दे दिया, ये क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन बना। नहीं जी, हम जो टॉपिक करेंगे हम जीरो भी डिफाइन करेंगे, हम उसका बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे, हम मेंस लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे, हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर की एडवांस ऊपर क्या पॉसिबल है इस चैप्टर में, हर एंगल को हम लोग देखेंगे प्रॉब्लमेटिकली। तो यू मस्ट हैव पेशेंस, राइट। थोड़ा सा साथ दो, ठीक है। इट्स नॉट अ जोक टू डेवलप मैथमेटिक्स, राइट, फाइन। तो हमने एक चीज देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइन, सपोज कर लो हमने tan थीटा लिखा, दिस मस्ट बी प्लस माइनस m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। बस मैं 2 इसमें पर्टिकुलर केस आपके लिए बात करना चाहूंगा। मैं जानता हूं इट्स नॉट इजी कि वॉच ए वीडियो, राइट। लगता है यार हम कोई सिनेमा उनेमा देख रहे हैं। कितना देर देखें, कितना लंबा देखें, कितना भाषण सुने, आता है बक करके चला जाता है, राइट। ये भाषण नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं जितना छोटा कर सकूं टुकड़े में डालूंगा। थोड़ा तो सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर पहला केस हम लोग यूज कर लेते हैं कि थीटा अगर हमारा 0 डिग्री है तो tan 0 आपका 0 होता है। आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस ऑफ m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। तो ऑब्वियस है यहाँ से क्या आएगा, m2 माइनस m1 इक्वल टू 0 मीन्स m1 इक्वल टू m2। अब 2 लाइन का स्लोप कब इक्वल होता है या एंगल कब 0 डिग्री होता है, आइदर लाइन्स आर कोलिनियर, और आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने कोलिनियर 3 पॉइंट कोलिनियर था तो स्लोप को इक्वल करवा दिया था, राइट। और
दे आर पैरेलल, क्योंकि हमें बचपन से पता है एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है, 0 डिग्री होता है, दे आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइन विल हैव द सेम स्लोप, ये कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इफ आई से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan 90 आपका क्या होता है 1/0। हमने लिखा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ से हमारा m1 प्लस m1 m2 0 आ गया। व्हाट डज इट मीन कि m1 m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन अगर -1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज नेगेटिव ऑफ यूनिटी, देन 90 डिग्री बन रहा मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस दो चीज पर हमने बात की, मतलब एक लाइन का स्लोप सपोज कर लो 2 है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा -1/2। बट अगर एक लाइन का स्लोप 2 है, उसके पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा 2 ही रहेगा। पैरेलल लाइन में स्लोप नहीं बदलेगा, बट अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो आप क्या करो, जो भी स्लोप आता है आप रेसिप्रोकेट कर दो और एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, बट इफ दे आर पैरेलल तो इसका मतलब क्या हो रहा है देयर स्लोप्स आर इक्वल। और कोलिनियर भी है तो हम क्या करते हैं 3 पॉइंट है, 2 लाइन बना लेंगे, 2 लाइन बना करके क्या करेंगे देयर स्लोप्स आर इक्वल। हाईली यूजफुल है, हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कोलिनियरिटी को यूज करते हैं। और वो 10वीं वाला सिस्टम पर नहीं जाना है कि 10th क्लास हम लोग क्या करते थे कोलिनियर प्रूव करना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 कराते हैं, वो बहुत लंबा होता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत जाता है, राइट। तो हमने 3 टर्म को आज यूज किया। वन इज लोकस, लोकस पे हम काम करेंगे, बट एक इंट्रोडक्शन डाला। लोकस क्या होता है सेट ऑफ पॉइंट्स अंडर अ वेल डिफाइंड रूल। आपको कोई मैथमेटिकल फैक्ट होता है उसको जनरलाइज करते हो, जब जनरलाइज करते हो तो एक पाथ मिलता है, हम कहते हैं कि ये लोकस है हमारा। ठीक, देन हमने क्या किया 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज हाईली यूजफुल, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फिर हमने एंगल बिटवीन टू लाइन को डिफाइन किया, वन लाइन हैव द स्लोप m1 एंड अदर लाइन मस्ट हैव द स्लोप m2 एंड tan थीटा इज योर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हम m2 माइनस m1 का, हम m1 माइनस m2 भी कर सकते हैं, बट कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कंटेन करवाते हैं, जिस पे एरो टर्मिनेट करता है उसको m2 ले लेते हैं, पहले वाले को हम लोग m1 ले लेते हैं। अब एंगल हमारे पास आ गया तो 2 केस हमने देखा कि एक जब 0 डिग्री है और एक जब 90 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो स्लोप इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको फायदा होगा। एंड इफ यू हैव सम सजेशन यू पुट दैट इन माय कमेंट बॉक्स, राइट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चा, घंटा जरूर बजाना। बाय बाय।